नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या आज के वीडियो में हम जानेंगे धूप लेने के चमत्कारी फायदे। जी हाँ मित्रों, कौन सी धूप हमें लेना चाहिए, कितनी देर देर तक हमें धूप में बैठना चाहिए और किस समय धूप में बैठना चाहिए, इसकी क्या-क्या फायदे हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पर डिस्कस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। ये जानकारी दोस्तों हर लोगों तक पहुँचाइए, इसका फ़ायदा सब लोग उठाएँ। दोस्तों आज के समय में हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं, उनको धूप का स्पर्श ही नहीं हो पाता। उन धूप के संपर्क में ही नहीं आते हैं, 5-5 6-6 महीना ऐसे बीत जाता है। दोस्तों जबकि ये बहुत ही गलत है। हमारा शरीर इससे कमज़ोर हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी जो है एकदम वीक हो जाएगी, हम बीमारियों से घिर जाएँगे। दोस्तों सूर्य की धूप बहुत ही ज़रूरी है। आप एक समय खाना मत खाइए, लेकिन सूर्य की धूप ज़रूर सेकिएगा। तो चलिए मित्रों जानते हैं आज के वीडियो में सूर्य की धूप कब लेना चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कब की धूप फ़ायदेमंद होती है और कब की धूप नुकसानदेह होती है और किसे सूर्य की धूप नहीं लेनी चाहिए, ये भी हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सूर्य की धूप के फ़ायदे के बारे में। फिर जानते हैं कब की धूप फायदेमंद होते हैं। दोस्तों अगर हम सूर्य की रोशनी के फायदे की बात करें तो जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। अगर आप रोज दोस्तों आधा घंटा से 45 मिनट तक सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। दोस्तों अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और शरीर में हड्डियों में दर्द होने लगता है दर्द होने लगता है और हमारे शरीर की हड्डियां एकदम वीक हो जाती हैं। कभी भी हम गिर गए, घर में गिर गए या कहीं पे गिर गए तो हमारे शरीर की हड्डियां जैसे हाथ की, पैर की हड्डियां टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और अक्सर आप चले जाइए किसी भी हड्डी वाले हॉस्पिटल में तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हड्डियों की प्रॉब्लम लेके आए हैं। किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी की हड्डी दर्द हो रही है, किसी के शरीर में हड्डियां ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ये तरह-तरह की बीमारियां लेके आते हैं। दोस्तों आप ये जो हड्डी से संबंधित बीमारी होती कभी नहीं होगी और जो हड्डी की जो विटामिन डी की पूर्ति के लिए दोस्तों टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, पाउडर आते हैं दोस्तों महंगे होते हैं, फिर आप इन्हें लेते हैं और आज के ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इसका जो स्रोत है वो खान-पान है, दूध है, दही है, मट्ठा है, लेकिन उतने काम वो नहीं करता है, जितना काम सूर्य की रोशनी करती है। जितना सूर्य की धूप सेकने से तो दोस्तों जो मुफ्त में हमें मिल रहा है, प्रकृति से फ्री में मिल रहा है, तो दोस्तों इसे हमें कभी गँवाना नहीं चाहिए। इसी तरह से दोस्तों सूर्य की धूप के बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए अब ये हम जान लेते हैं सूर्य की धूप के नुकसान क्या-क्या होते हैं और किस समय की सूर्य की धूप नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम ये सीज़न वाइज़ बात होती है। अगर हम समय की बात करें तो इस समय गर्मी पड़ रही है। 8 बजे के बाद की जो धूप होती है बहुत नुकसानदेह होती है। इस समय दोस्तों धूप में निकलें तो अपने सर को ढक के निकलें और मुँह को ढक के बढ़िया से निकलें। ये वाली धूप ऐसे लगती है जैसे हम आँच सेक रहे हैं, जैसे हम कड़ुआ सेक रहे हैं, बहुत नुकसानदेह होती है। ये वाली धूप हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। इस धूप से स्किन जलने के चांसेस रहते हैं, स्किन रोग होने का चांस रहता है और इस धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये दोस्तों नुकसानदेह होती है, ये धूप हमें नहीं लेना चाहिए। वैसे दोस्तों सूर्य की धूप तो किसी को नहीं नुकसान करती है, लेकिन गलत खान-पान, गलत दिनचर्या से
कभी कभी दोस्तों सूर्य की धूप कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन वो तेज धूप वाली नुकसानदेह नहीं। तो तेज धूप में हमें निकलने से बचना चाहिए। अगर निकल भी रहे हैं तो दोस्तों हमें अपने चेहरे को ढक के निकलना चाहिए। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो गरीब मजदूर बेचारे हैं, वो दिनों रात उसी धूप में काम करते हैं, चाहे वो 11 बजे की धूप हो, चाहे 12 बजे की धूप हो, तो उनका शरीर उसी में ढल जाता है। बात ही होती है, उनका शरीर उसी में ढल जाता है। तो आप अपने शरीर को जैसे ढालते हैं, वो आपका शरीर वैसे ढलता है। तो उनकी मजबूती हो जाती है, ना उनको स्किन रोग होता है, कुछ नहीं होता है। और सूर्य की धूप के क्या फायदे हैं? दोस्तों, अगर आपको बार-बार स्किन रोग की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुष्ठ रोग के चांसेस है, अगर हम सूर्य की धूप में बैठते हैं तो कुष्ठ रोग भी कंट्रोल में होता है। ये भी एक फायदा है, बहुत बढ़िया फायदा है। और दोस्तों आपके चेहरे पर बार-बार छाइयाँ हो रही हैं, तो उससे भी फ़ायदा करता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हम छाइयाँ हमारे चेहरे पे हो गई, हम धूप में नहीं निकलेंगे, ये नुकसानदेह है, जबकि ये आप गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। तो जब आप धूप में ही नहीं निकलेंगे, हमेशा आप छाँव में रहेंगे, जब कभी भी मान लीजिए किसी कारणवश आपको धूप में निकलना हुआ, तब आपको ज़बरदस्त नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा हमें धूप और छाँव दोनों में रहना चाहिए। अपने शरीर को एक ही तरफ नहीं ढालना चाहिए, दोनों तरफ से ढालना चाहिए, जिससे हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हर एक काम को हम कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर धूप में भी रहे, छाँव में रहे। ये आप समझ गए दोस्तों क्या नुकसान है। अब हम चलिए जानते हैं कब की सूर्य की धूप लेनी चाहिए और कितनी देर लेनी चाहिए। दोस्तों सूर्य की धूप 2 समय आप ले सकते हैं। पहला समय है सुबह का समय। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट समय है सुबह का समय। दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज 30 मिनट से 45 मिनट यानी 1 घंटे तक बैठना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस समय सूर्य की किरणें जैसे निकलना शुरू हो जाए, हमें एकदम डायरेक्ट उनके स्पर्श में आपको बैठना चाहिए। अगर गर्मी का समय है या बारिश का समय है, तो हमारे शरीर पे बहुत मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए। हल्का कपड़ा, एकदम सूती कपड़ा और कम से कम कपड़ा होना चाहिए। हल्का सूती कम से कम कपड़ा होना चाहिए। अगर हम ठंडी में सेक रहे हैं, तो ठंडी में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कपड़ा पहनने का प्रयास ना करें, कम कपड़ा पहने। और गाँवों में तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं, जब स्नान करके आते हैं, तो सूर्य की धूप जैसे निकलना शुरू होती है, उसी समय वो स्नान करते हैं। और स्नान करके सूर्य की धूप में बैठ के शुद्ध देसी सरसों का तेल मालिश करके अपने शरीर को सेकते हैं। वो 40 से 45 मिनट तक बैठते हैं। अब यहाँ पे उनको और ज़बरदस्त फ़ायदा मिल गया। वो तेल लगाए हैं, मालिश किए हैं, तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो इससे उनका शरीर और फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों समझ गए, उगते हुए सूरज के सामने जैसे ही सूर्य की किरणें निकलना शुरू हो, हमें 45 मिनट से 1 घंटे तक रोज़ बैठना चाहिए। ऐसा करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक समय हो गया। दूसरा समय है शाम का समय, जब सूरज ढलने को जाए। जैसे मान लीजिए 7 बजे सूरज बैठ रहा है, तो 6 बजे, 6 से 7 ये ले लीजिए दूसरे टाइम। उगते हुए सूरज की किरण लेना चाहिए और ढलते हुए सूरज की किरण लेना चाहिए। ये 2 किरणें सबसे फायदेमंद है। इस समय हमें अपने शरीर को ज़रूर सेकना चाहिए।